अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ अपना दूसरा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। आज सुबह बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने घर का काम निपटाया है। हेल्पर आ जाती है काम करने के लिए तो उसको बस चीज़ें वगैरह संभाल के देखी तो मैं खुद आ गई थी किचन में। चने रात को भिगो दिए थे मैंने, तो मैंने कहा चलने हांडी बना लेती हूँ क्योंकि आज हमने जाना था ग्रॉसरी लेने। तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती हैं कि जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं और जाके हम सामान ले आते हैं। तो रात को मैंने चने भिगो दिए थे। जब मैंने चनों को उबाला है ना तो उसमें मैंने आधी चम्मच जो है ना बेकिंग सोडा ऐड कर दिया था और फिर मैंने उसे उबाल लिया था। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे, उसको बारीक काट लिया था और उसको लाइट ब्राउन कर लिया था मैंने। अच्छा, पहले मैंने ज़ीरा डाला था, उसको क्रैकर करके फिर मैंने प्याज ऐड किए थे। फिर अदरक लहसुन को पीस के मैंने हरी मिर्च को साथ ही पीस लिया था। अच्छा, प्याज को ब्राउन इतनी जल्दी ये नहीं होते क्योंकि ये वाइट प्याज आया वरना बड़ा ही अजीब किस्म का ये प्याज है। एक तो इसमें से वो बबल्स से निकलने लग जाते हैं और एक ना पता नहीं समझ नहीं आती मुझे इन प्याज़ों की। मेरे ख्याल में ये सलाद वाला प्याज है क्योंकि इतना कड़वा भी नहीं होता ये। तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, फिर इसका थोड़ा सा कलर मुझे चेंज करना था। तो फिर उसमें मैंने डाल दिया था नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस को थोड़ा सा मैंने 1-2 मिनट के लिए भूना है। भून के फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और बाकी जो हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डाल दिया था। उसको मैंने भून के फिर मैंने बीच में चने ऐड कर दिए थे। चनों की मैंने भुनाई की थी, सॉरी भुनाई नहीं, पानी के साथ ही डाल दिया था जी। फिर मैंने इसमें डाल दिए थी कसूरी मेथी और इसको मैंने दम पे रख दिया था। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए चनों में उबाल आ गया था और इसकी ग्रेवी थिक हो रही थी। फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी, काली मिर्च का पाउडर डाला था और इसमें मैंने गरम मसाले का पाउडर डाला था। अच्छा, इसमें अगर हम एक चिकन क्यूब्स डाल देना उससे टोटली इसका जो फ्लेवर है ना वो लाहौरी चनों वाला हो जाता है। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। मैंने जल्दी से हांडी बना रही थी, मैंने कहा चले रोटियां बना लूँगी, लेकिन मेरा बेटा आ गया यहाँ पे, छोटे वाला। कहते हैं मम्मा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो। मैंने कहा चने बनाए हैं। तो कहते हैं पहले तो उसने नाक चढ़ाया, लेकिन फिर कहते हैं मैं तंदूर की रोटियां लेके आऊँगा। मैंने कहा ये मेरा काम आसान हो गया। और दूसरा मेरा काम आसान जो है ना इस मशीन ने कर दिया था। मैं कहती हूँ जिसने भी ये बनाई है ना उसने ये कमाल चीज़ बनाई है। सलाद में बना रही थी, मैंने ये निकाली, मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाती हूँ। आप यकीन करें सिर्फ मुझे इसको बनाने में 3 से 4 मिनट लगे हैं। बस मैंने कटिंग की थी वेजिटेबल्स की और जल्दी जल्दी से मैंने सलाद बना लिया था। अच्छा, सलाद को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र किया, उसमें मैंने नमक ऐड किया, काली मिर्च ऐड की, फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला था। साथ में मैंने लेमन जूस डाल दिया था और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा मैंने डाला था। इसको मिक्स करके मैंने रख दिया था। बेटा मेरा रोटियां ले आया था, फिर सब ने खाना खा लिया था आराम से। खैर चने वाकई बहुत मज़े के बने थे, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमने जाना था ग्रॉसरी के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी बाजी है ना वो मुझे कहते हैं गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ, और वो आती हैं 1-2 मिनट के बाद है और फिर मैं उनका वेट करती हूँ और मैं हॉर्न देती हूँ कि जल्दी से बाहर आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। खैर वो आई तो फिर हम आ गए थे MCC। ये जेला में नया मार्ट ओपन हुआ है, बहुत अच्छा मार्ट है और ये वाला एरिया जो है ना मेरा फेवरेट पोर्शन है। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ से कोई ना कोई डेकोरेशन फ्लावर्स वगैरह लेके जाती हूँ। फिर हमने सारा सामान अपना ले लिया था, वेजिटेबल वाली साइड पे आ गए थे। यहाँ से मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली, फ्रेश थी बिल्कुल, बहुत अच्छी थी यहाँ पे ये वेजिटेबल्स जो भी थी। अच्छा, जब मैंने देखे ना कि चेरी टोमेटोज़ हैं, मैंने कहा ये ठीक है डाइट के लिए, अब ये भी चीज़ें यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जब बाहर निकले तो मौसम इतना प्यारा हो गया था, बारिश वाला मौसम था, बहुत अच्छा मौसम हो गया था एकदम से। था तो सुबह से ही, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी। मैं यही सोच रही थी, मैं कहा तूफ़ान होगा तो बस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा मौसम था, टाइम हमारा बहुत अच्छा गुजरा था बाहर का भी। तो फिर जब यहाँ से मैं निकलूँ तो वाकई हल्की हल्की बारिशें स्टार्ट हो चुकी थी। खैर हमें शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आया, मुझे और मेरी बाजी को। अक्सर ऐसा होता है कि हम दोनों निकल जाती हैं और आराम से जो जो हमें ख़रीदना होता है ना बड़े सुकून से हम दोनों लेती हैं। अच्छा, हमने पहले एथनिक जाना था तो फिर वहाँ से हमने आगे जाना था। एथनिक पे जो लास्ट ईद पे कलेक्शन आई थी ना, छोटी ईद पे, वो अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार बड़ी अच्छी इनकी कलेक्शन आई हुई थी। मैंने 1-2 सूट बाई किए और आके अपनी बेटियों को दिखाया, उन्हें भी बड़े पसंद आए थे। मैंने कहा चलना अभी ईद पे आप लोग देख लो, अगर यही पहनने ये ले लो वरना चेंज करवा लें। कुछ और शॉप्स पे गए लेकिन कुछ पसंद नहीं आया तो फिर हम लोग घर के लिए आने लगे, लेकिन रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, ट्रैफिक ब्लॉक थी। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस काफ़ी कोऑपरेट कर रही है, ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं होने देती, लेकिन ये काम जो है ना 3-4 मंथ से इन लोगों ने खोला हुआ है, ख़त्म करने का ये लोग नाम नहीं ले रहे।
एक जगह से इन लोगों ने ओपन किया था, उधर से छोड़ के दूसरी जगह कर दिया, बैरियर लगा दिया ने। इतना लंबा लंबा यू टर्न है कि काफ़ी आगे से होके आना पड़ता है। अच्छा जी, मैं घर पे आ गई थी। घर आने के बाद फिर हमने यहाँ पे सारा सामान निकाला है। तो जो जो दालें थी वो मैंने सारी बाउल में ट्रांसफ़र की थी। जो जो सामान जहाँ का था वो मैंने वहाँ पे रख दिया था। अच्छा, मैंने कहा था जी घर जाके अब आराम करना है, कोई काम नहीं है, खाना बना हुआ है, सब कुछ है, तो लेकिन नहीं, बच्चों ने देख लिया था कि मम्मा लेके आई हैं शवारमा ब्रेड और रैप। तो बस उन्होंने कहा कि मम्मा आप हमें बना के दें। तो हम माशाल्लाह से कंबाइन फैमिली हैं, घर में रहते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो क्या थोड़े से बनाने, अब सबके लिए ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन था तकरीबन 300 ग्राम, और इसमें मैंने ऐड किया था पपरिका पाउडर, लहसुन का पाउडर था, नमक था, काली मिर्च का पाउडर था, वाइट पेपर था, सराचा सॉस थी और सोया सॉस थी, और 1 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड किया था। वो मिक्स करके मैंने रख दिया था। साथ ही मैंने शवारमा सॉस बना ली थी। इसमें मैंने आधा पैकेट डाला है क्रीम का, आधा पैकेट मायोनीज़ का, और इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून डाले हैं मस्टर्ड पेस्ट, नमक है, पेपरिका पाउडर है, लहसुन पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, वाइट पेपर है, सराचा सॉस, सोया सॉस, और मैंने इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डालूँगी, और साथ में दूध डाल दूँगी। इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था, और इसका मैंने सॉस बना के इसको एक साइड पे रख दिया था। साथ ही मैं अब वेजिटेबल की कटिंग कर दूँगी। खीरे को काट के मैंने सिरके में डालना था, वो मुझे याद नहीं रही थी, बाद में याद आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज हो गया था। बंद गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर को मैंने काट लिया था, और जब मैंने चिकन बनाना है ना तो इसमें मैंने ये डाल देना है, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे वो सब्जियां खाते नहीं हैं। तो जब भी कोई चीज़ लेके आती हूँ ना तो वो यही कहते हैं कि मम्मा आपने ये वेजिटेबल बीच में ऐड नहीं करवानी, तो इसलिए मैंने साथ ही इसने बना लिया था ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए और बच्चे खा भी लें। सुरख मिर्च को मैंने भिगोया हुआ था सिरके में 1 घंटे के लिए, सॉफ्ट हो गई थी, फिर मैंने इसे पीस के ना ये भी मैंने चिकन में डाल दिया था, और साथ ही मैंने चिकन को रख दिया था चूल्हे पे ताकि ये बन जाए अच्छी तरह से, और फिर मैं जल्दी से इसकी मैरिनेशन को तैयार कर लूँ। जब ये 60% तक बन चुका था, फिर मैंने इसमें ये सारी वेजिटेबल ऐड कर दी थी, और इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया था ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, ये मैं शवारमा ब्रेड लेके आई हुई थी डॉन वालों की, अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने ब्रेड को ना ज़्यादा हीट कर दिया था, थोड़ी सी ये टूटने लग गई थी। खैर अच्छे बन गई थी, इनकी शेप अच्छी बन गई थी। मैं चाह रही थी कि शेप इनकी वैसी बने जैसी इनकी अपनी होती है, इतनी प्यारी इनकी लुक आती है वैसी हो, लेकिन अच्छी बन गई थी। खैर ये भी अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले सॉस लगाई है, फिर मैंने इसमें चिकन ऐड किया था, फिर मैंने इसके ऊपर खीरे रख दिए थे, और कुछ वेजिटेबल्स मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें जब मैं रैप करूँगी तो वीडियो अच्छी आएगी, इसके ऊपर रख दूँगी, बस वही थोड़ी सी रखी, और फिर मैंने इससे फ़ोल्ड कर लिया था। अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, मुझे थोड़ा फ़ोल्डिंग का हो रहा था कि पता नहीं ये मुझसे बटर पेपर सही लगेगा, फ़ोल्ड होगा कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था, और शवारमा भी बहुत मज़े का बना था। आप ज़रूर ये वाली मेरी रेसिपी ट्राई करना, बहुत मज़े का बना था ये शवारमा। फिर मैंने रैप पे भी ट्राई किया, मैंने कहा चलो अब मेरे पास चिकन है ही है तो मैं रैप पे भी थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अच्छा बन गया था। अच्छा, आपने रेसिपी को जब ट्राई करना है ना तो जो सॉस मैंने आपको बताई है ना, आपने सॉस सेम ऐसी इतनी क्वांटिटी में आप बनाएंगे ना, ये बहुत अच्छी बनेगी। 4 मैंने शवारमा बना लिए थे, 4 ही मैंने रैप बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैंने ऑयल की स्प्रे कर दी थी, और बस हल्की सी आंच पे मैंने इसे सेक लिया था। आप यकीन माने बहुत मज़े के ये बने थे। साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, और ये मेरी अच्छी सी ट्रे तैयार हो गई थी। दिन सारा मेरा मसरूफ़ियत में गुजरा, लेकिन शाम मेरी उससे भी ज़्यादा अच्छी गुजरी कि मेरे बच्चे खुश हो गए थे। आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी रेसिपी को लाइक भी।